सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का 130वां दिन उसकी कवरेज के लिए हम निकल चुके हैं। उधमपुर में हमें रुकना पड़ा। यात्रा जो है वो रामबन में है, जहां पर यात्रा शुरू होगी वहां से 54 किलोमीटर दूर। क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, होटल वगैरह बहुत कम है। बाहर के लोग और जो सिक्योरिटी के लोग जिस तरह से कन्याकुमारी से इस यात्रा के लेकर के होटलों की बड़ी दिक्कत रही, वही दिक्कत यहाँ पर भी है। लेकिन अब ये यात्रा जब निकल रही है, जब आगे बढ़ रही है, तो किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं। सुबह का 7 बजा है और हमें जो है वो करीब जो है वो अभी आधा घंटे से ऊपर हो गए चलते हुए। लेकिन मैं अब आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं। जिस रास्ते से अभी ये यात्रा आगे जानी है उस पर कैसे पत्थर पड़े हुए हैं। बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है, ठंड है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए कितना जबरदस्त जो है वो सड़क, ये पहाड़ से ऊपर से पत्थर गिरते हैं। देखिए ऊपर देखिए जरा आप, चलो चलिए। ये देखिए कितना पत्थर जो है वो ऊपर से गिरता है। ऊपर पहाड़ से, ये जो पहाड़ है ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पत्थर गिरते हैं। रात को, दिन में इसी तरह से कभी भी कोई भी पत्थर जो है ऊपर से आ सकता है। और ऐसे में पहाड़ों के बीच से ये रास्ता निकलता है और इन रास्तों से पदयात्रा निकलनी है। सोचिए कितना मुश्किल काम है। कभी भी कोई भी पत्थर आ सकता है। लोगों को ऊपर की तरफ भी देखना है, लोगों को आगे की तरफ भी देखना है। और इधर जो है वो तावी नदी है। मैं आपको ये देखिए लोकेशन जो हमने अभी डाली हुई है, इस लोकेशन में आप देखिए, ये आपको लोकेशन दिख रही होगी यहाँ पे। और सुबह का वक्त भी जो है वो आपको दिख रहा होगा। 7 बज करके जो है वो 4 मिनट इसमें अभी दिखा रहा है। और किलोमीटर आप देखिए 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर का ये 53 मिनट यहाँ पर शो कर रहा है। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते के बगल से ये तावी नदी बह रही है। यानी यहाँ से जरा सी भी कोई भी उकचुक होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो गाड़ी या आदमी जो है वो सीधा तावी नदी में मिलेगा आपको। तो ये कितना जो है वो खतरनाक है यहाँ से ट्रैवल करना। बारिश है और फिर उसके साथ साथ जो है वो ठंड, और अब बर्फ़ पड़ेगी आगे जो है बनिहाल की तरफ यात्रा चलेगी। तो बनिहाल में जो है फिर बर्फ़ शुरू हो जाती है वहाँ से। तो इतना मुश्किल रास्ता, और इतने मुश्किल रास्ते से फिर जो है वो सफ़र आगे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ थोड़ा सा पीछे गए हैं, यहाँ पर थोड़ा पहाड़ पीछे गए हैं, इसलिए अब आपको सड़क के ऊपर जो है वो पत्थर थोड़ा नहीं दिखेंगे। लेकिन ये हालात हैं। सोचिए इन हालात के अंदर, ये अब देखिए बिल्कुल पहाड़ जो है वो सड़क के ऊपर आ गया है। अब ऐसे रास्तों से पदयात्रा निकालना, और यहाँ पर आबादी नहीं है बिल्कुल भी देखिए आप, कोई आबादी नहीं है कहीं पर। कोई अगर एक चाय की दुकान या होटल छोटा है, ये देखिए जरा एक होटल यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जरूर है। देखिए पत्थर, देखिए आप, देखिए कितना बड़ा पत्थर है। देखिए ये देखिए जरा कितना बड़ा पत्थर है। यहाँ पे गाड़ी हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पीछे से कुछ आ जाएगा तो उसके लिए भी समस्या हो रहेगी। तो कितने बड़े बड़े, अभी देखिए फिर पत्थर हैं, देखिए आप जरा। तो इन पत्थरों के बीच से कैसे यात्रा निकलेगी। और इसीलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ से ये रास्ता बिल्कुल पत्थरों के बीच, देखिए अब ये इतना बड़ा पत्थर आकर के गिरा हुआ है। यानी पूरी गाड़ी अगर उसके ऊपर भी पत्थर आ जाए ना, तो गाड़ी भी अगर हो तो उसके लिए भी खतरनाक है ये रास्ता यहाँ से। और आदमी के तो आप सोचिए कि औकात ही क्या है। इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो ऊपर से आते हैं यहाँ पहाड़ से। और मैं इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट बनाया कि थोड़ा सा रोशनी अगर आ जाए तो बाहर का व्यू जो है वो आपको दिखाऊं। लेकिन 7 बजे हैं और अभी भी अंधेरा है, गुप अंधेरा है। और अभी करीब जो है वो 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। और 8 बजे जो है वो वहाँ से पदयात्रा शुरू होगी। तो बहुत मुश्किल काम है इस पदयात्रा को कवर करना। सुबह जो है वो आपको 4-5 बजे उठ करके कम से कम जो है वो तैयारी करनी पड़ती है, और तब जा करके जो है वो आप इस यात्रा को कवर कर सकते हैं। कवरेज जो है सुबह की आप दिखा सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह। कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से ये यात्रा पत्थरों के बीच से निकलेगी, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि अगर राहुल गांधी एग्री हो जाते हैं तो गाड़ी में जो है वो सफ़र तय किया जाए। क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे पत्थरों के बीच से। और केवल राहुल गांधी की बात नहीं है, बाकी के लोगों की भी जो है सिक्योरिटी का ख्याल आपको रखना है। तो ये रास्ता जो है वो अभी किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है, मैं थोड़ा आपको इधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए
कि पूरा पथरीला रास्ता है, लेकिन बाहर रोशनी नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मैं इधर से ही जो है आपको थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है कश्मीर में जब आप ये यात्रा भी पहुँचेगी, हालांकि अभी ये जम्मू है और इसके बाद में जो है वो यात्रा कश्मीर की तरफ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी कश्मीर यहाँ से करीब जो है 200 किलोमीटर के आसपास यहाँ से कश्मीर दूर है अभी। और अभी 26 तारीख की छुट्टी रहेगी, 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी, ऑफ रहेगा यात्रा का। और उसके बाद में भी 4 दिन और हैं, तो ये रास्ता भी कवर करना है और इतने जो है वो किलोमीटर भी कवर करने हैं। तो सबसे टफ टाइम जो है वो इस यात्रा का अब है, क्योंकि बनिहाल के बाद में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। वो बर्फीला जो रास्ता है वो भी आपको बताएंगे। पटनी टॉप जो है वो एक पिकनिक स्पॉट है, पटनी टॉप। तो पटनी टॉप जो है वो वहाँ पर लोग आते ही बर्फ़ देखने के लिए हैं और वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ जो है वो गिरती है। देखिए, ये देखिए फिर पत्थर देखिए आप। तो ये ऐसे आपको लगातार पत्थर जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, और ऐसे में गाड़ी चलाना भी कितना और यहाँ से निकलना भी कितना खतरनाक है, इसको भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी एकदम से आके गिरेगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने। पटनी टॉप का मैं जिक्र कर रहा था। पटनी टॉप जो है कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर लोग आते हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए भी आते हैं, बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। और जाहिर तौर पर एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन देखिए कश्मीर में किस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। कश्मीर में किस तरह से जो है वो माहौल 370 को लेकर के लोग यहाँ पर कहते हैं कि अभी भी वो 370 ज़रूर हटाया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ के हालात जस के तस हैं। और यहाँ पर अगर चीज़ें सही की जाएं, अभी हम लोग जहाँ से निकले हैं, होटल से निकले हैं अनंतनाग से, तो अनंतनाग जो है जितेंद्र सिंह का जो है वो संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी के खास माने जाते हैं जितेंद्र सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र है। और वहाँ पर भी सुबह सुबह इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी होटल के अंदर। हम एक होटल में ठहरे हुए थे और वहाँ पर भी बिजली नहीं थी। और इसी तरह से जम्मू के अंदर हम ठहरे हुए थे, तो जम्मू में भी लोग बता रहे थे कि सुबह भी जो है वो 1-1.5 घंटे बिजली जाती है, जिस तरह से अक्सर कई गाँवों में देखने को मिलता है, और शाम को भी जो है वो बिजली जाती है। तो ये देखिए फिर पत्थर के जो है वो गिरा हुआ है। तो ये हालात हैं। अब बताइए, जम्मू में बिजली नहीं है, अनंतनाग में बिजली नहीं है। अब 370 बिजली तो कम से कम नहीं रोक रहा था, अब लेकिन कैसे चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने है। तो बहरहाल कोशिश है लगातार, हालात जो है वो मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आपको चीज़ें जो है थोड़ा अच्छे से दिखाई जाए। देखिए आप ज़रा, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है। रोड देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल ऊपर से किस तरह से जो है आपको थोड़ा रोशनी हो जाएगी जब दिन की एक अलग से और वीडियो जो है इस पर मैं दिखाऊंगा कि ये रास्ता कैसा है। लेकिन अभी जो ये रास्ता है, देखिए आप इस रास्ते को, ये देखिए किस तरह का रास्ता है। अब ऐसे रास्ते से कैसे आदमी चलेगा? और फिर चढ़ाई है, ऊपर देख रहे हैं आप, चढ़ाई भी है और गाड़ी हिल रही है। और देखिए रास्ते बीच बीच में जो है वो पथरीले टूटे हुए भी रास्ते आते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है अगर पहाड़ सरक करके टूट करके ऊपर से लैंडस्लाइड होते हैं तो वहाँ से जो है फिर दिक्कत भी होती है, सड़क भी वहाँ पर टूट जाती है, फिर उसको मरम्मत करनी पड़ती है। और मरम्मत के लिए भी यहाँ पर चीज़ें देखिए, फिर पत्थर आपको दिख रहे होंगे सड़क पर। ये हालात है और इन हालातों में जो है वो यात्रा को कवर करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे ही नहीं है और इसीलिए जो है काफ़ी मुश्किल है। शायद इसीलिए शायद किसी और नेता ने ऐसा रास्ता नहीं चुना, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरह के जो है वो हालात होते हैं। और जब कोई अगर सोचता भी है कि चलो हम भी करते हैं, तो फिर उसको जो एक्सपर्ट होते हैं, जो रणनीति बनाने वाले लोग होते हैं, वो कुछ 2-4 घंटे की मेहनत से ही जो बता देते हैं कि पूरे रास्ते में ये दिक्कत आएगी, और लोग सोचते हैं कि चलिए छोड़ दो, कोई और रास्ता देखते हैं। कितना जो है वो राहुल गांधी को इस यात्रा से फ़ायदा हो रहा है, कितने ज़मीन पर लोग जो है इस यात्रा से उनका मूड बदल रहा है, तमाम सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं आप तक। यात्रा में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार इसी तरह से यात्रा दिखाते रहेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा की जो कवरेज है वो आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ये हमारे लिए पूरी परेशानी की बात है और मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। सोचिए आप इस बात को। और हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी आप ही लोग हैं। अब ऐसे में इतने मुश्किल हालात में काम करना, इतनी दूर दूर से जो है वो ठहरना, फिर आना जाना,
बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सब कुछ। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर लिख करके बताया करें मुझे। कमेंट सब लोग करें, आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि कम से कम जो है कुछ लोग देख रहे हैं। भले ही लोगों की संख्या कम भी हो, लेकिन देख रहे हैं लोग। अब ये लोगों की संख्या कितनी कम रहेगी, ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचती है, बात पहुँचती है या कम पहुँचती है, वो आपके हाथ में है। तो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी है उसको दबा लीजिए, ताकि जैसे ही जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।